हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11th ऑफ मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं हम एक मोटिवेशन कोट से। कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। देखिए, अगर आप किसी काम में परफेक्ट भी हो, लेकिन अगर उस काम को आप रेगुलर नहीं करते हो तो आपका वो काम बेकार ही जाएगा। तो इसलिए हमेशा, चाहे आप कम परफेक्ट क्यों ना हो किसी भी काम में, लेकिन अगर आप उसे कंसिस्टेंसी में रखेंगे तो आप खुद ही ना खुद उसमें परफेक्ट हो ही जाएंगे। तो इसलिए कोई भी काम आपने शुरू किया है उसको प्लीज़ आप कॉन्टिन्यूटी में रखें, उसको रेगुलर वे में रखें, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज 11th ऑफ मई है, जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। देखिए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे ना, ये उस दिन को मार्क करता है, ये एनिवर्सरी है ऑफ द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की। तो ऑपरेशन शक्ति के तहत में जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उसी के एनिवर्सरी को मार्क करता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और ये किसके लीडरशिप में किया गया था टेस्ट, याद रखिएगा, एरोस्पेस इंजीनियर एंड प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे। इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं। इस सक्सेसफुल टेस्ट के बाद द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक टर्म को कॉइन कर दिया नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पे। और इस बार इसकी जो थीम रही है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अभी तक हमने देखिए कौन कौन से डेज पढ़े हैं। फर्स्ट में इंटरनेशनल लेबर डे, गुजरात महाराष्ट्र डे भी होता है। और इस बार, क्योंकि इस बार मई का जो पहला संडे है वो 1 मई को था, इसलिए वर्ल्ड लाफ्टर डे भी 1 मई को हुआ। थर्ड में प्रेस फ्रीडम डे एंड वर्ल्ड एस्थमा डे। ये इसलिए मार्क करा है मैंने ज़्यादा क्योंकि ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को होता है। 4 मई कोल माइनर्स डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 7 मई को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। मदर्स डे भी होता है और ये मई के सेकंड संडे को मनाया जाता है। 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। रिसेंटली विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। हाल ही में देखिए किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सही आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये भी हमें याद होना चाहिए, महिंदा राजपक्षे। और इन्होंने जो है अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया है। अगर आप श्रीलंका की इस टाइम में कंडीशन देखें तो श्रीलंका इस टाइम पे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है जब से श्रीलंका को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिली है। यानी 1948 के बाद से ऐसी कंडीशन अभी तक नहीं हुई जो श्रीलंका इस टाइम पे फेस कर रहा है। तो सरकार के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी के चलते श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना रिज़ाइन है वो दे दिया है। और इन्होंने जो अपना रेजिग्नेशन लेटर है वो अपने यंगर ब्रदर, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, गोटाबाया राजपक्षे को दिया है। द प्रेसिडेंट हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन दी कंट्री फॉर दी सेकेंड टाइम। भाई दूसरी बार यहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और यहाँ पे और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। नेक्स्ट देखिए करेंसी है यहाँ की श्रीलंकन रुपी। तो हमें ये भी सब इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है रोड्रिगो चाप्स वॉज टेक सोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इन्होंने अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अच्छा, क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता था, आपसे कंट्री का नाम दे के पूछ सकते थे कि यहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आप दोनों तरीके से इन क्वेश्चंस को तो ज़रूर ध्यान रखें। बात करते हैं फ्रेंड्स कंट्री की, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका के अभी हाल ही में ये प्रेसिडेंट बने हैं। रोड्रिगो चाप्स कोस्टा रिका न्यू प्रेसिडेंट वॉज स्वॉर्न। तो इन्होंने काफ़ी प्रॉमिस भी किए हैं कि ये जो करप्शन है उससे निपटने के लिए इन्होंने वादा किया है, साथ ही में कंट्री की इकोनॉमी को ये रीबिल्ड करेंगे। ये सारी प्रॉमिस किए हैं इन्होंने अपनी शपथ लेते समय। अभी देखिए रिसेंटली बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं। पैट्रिक आची, ये प्राइम मिनिस्टर दोबारा से बने हैं आइवरी कोस्ट के। फ्रांस में देखिए कंट्री के प्रेसिडेंट बने इमैनुअल मैक्रोन। अलेक्जेंडर वुसिक,
ये री इलेक्ट हुए हैं सर्बिया के प्रेसिडेंट पद पे, और माल्टा के अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनी है रॉबर्ट अबेला। आप लोगों को फ्रेंड्स इस पर एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, जिसमें 2022 में जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उन सभी को हमने याद करवाया है आपको ट्रिक्स की हेल्प से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो जल्दी से जाएं वीडियो को चैनल पर देखें। आप करंट अफेयर टॉपिक्स प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वीडियो आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं वो वीडियो आपको इन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन वॉज फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल ऑन 8 मई 2022। देखिए हाल ही में बे ऑफ बंगाल में कौन सा साइक्लोन जो है वो फॉर्म हुआ था। उस साइक्लोन का नाम क्या है, साइक्लोन असानी। तो साइक्लोन असानी ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था। यहाँ पे जो वर्ड है ना असानी, ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, साइक्लोन्स के जो नाम होते हैं ना वो किसी ना किसी कंट्री के द्वारा दिए जाते हैं, और ये वर्ड असानी इसका मतलब होता है रेत यानी क्रोध। साइक्लोन असानी इज फर्स्ट स्टॉर्म इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन इन 2022। बाई 2022 में जो नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन है वहाँ का ये पहला स्टॉर्म है, तो इसलिए इसका नाम आप लोग ना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द 6th एडिशन ऑफ वेबिनार ऑन द थीम ऑफ डैश। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किस थीम पर जो ये वेबिनार है इसका 6th एडिशन का आयोजन किया गया है। थीम है यहाँ पे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखेंगे कि एडिशन कौन सा है, तो 6th एडिशन है। सेकंड ध्यान रखेंगे कि थीम कौन सी है, तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट थीम है। और इस सेशन की अध्यक्षता किसने करी है कि ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जी अशोक कुमार। ठीक है, जो कि डायरेक्टर जनरल है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की। तो यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा ये 6th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है ऑफ द मंथली वेबिनार विद यूनिवर्सिटी सीरीज ऑन इग्निटिंग यंग माइंड्स रिजुविनेटिंग रिवर्स। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। अच्छा, नमामि गंगे की बात करते हैं। तो देखिए नमामि गंगे ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनियन गवर्नमेंट का, और इसको जून 2014 में इनॉग्रेट किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो रिवर गंगा है उसके पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, साथ ही में उसको कंजर्व करना है, और जो रिवर बैंक्स होते हैं उनको रिजुविनेट करना है। तो इसी उद्देश्य के साथ नमामि गंगे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर इट्स डैश ब्रांड लाइन। तो हमें उस ब्रांड लाइन का नाम बताना है। इस पार्टिसिपेटिंग इन द अरेबियन ट्रैवल मार्केट दुबई 2022। तो देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है ना, ये अरेबियन ट्रैवल मार्केट दुबई 2022 में पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है। और इसकी ब्रांड लाइन क्या है, किस ब्रांड लाइन के साथ में भाग ले रहा है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनक्रेडिबल इंडिया। यहाँ पे राइट आंसर है। इसका उद्देश्य देखिए ये है टू प्रमोट, इंडिया को प्रमोट करना एज मस्ट सी मस्ट विजिट डेस्टिनेशन के तौर पे। इसी उद्देश्य के साथ, इसी एम के साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो है वो ये इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है। द इंडियन पवेलियन इज शोकेसिंग इंडिया एज अ 365-day डेस्टिनेशन एंड वॉज इनॉग्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ उत्तराखंड टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल महाराज। तो ध्यान आपको यहाँ पे रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, बिल्कुल सही। और आपको ब्रांड लाइन ध्यान रखनी है इनक्रेडिबल इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड संतूर प्लेयर पंडित शिव कुमार शर्मा पास्ट अवे। हाल ही में इनका निधन हुआ है। इन विच ईयर ही रिसीव्ड पद्म विभूषण अवार्ड। तो देखिए इनका संबंध कौन से ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं ये भी पूछ सकते थे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा संतूर। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखिए मैं आपको साथ ही साथ में उनको बताती भी चलती हूँ। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 2001 में। तो इनको देखिए 2 पद्म अवार्ड्स रिसीव हुए। फर्स्ट पद्मश्री मिला था इन्हें 1991 में, एंड उसके बाद पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 2001 में। तो दोनों के ईयर आप लोगों को याद रखनी है।
इनका जन्म जम्मू कश्मीर में 1938 में हुआ था और उसके बाद इन्होंने संतूर शुरू कर दिया था एट द एज ऑफ 13। तो संतूर को सीखना इन्होंने शुरू कर दिया था। इनका पहला पब्लिक परफॉर्मेंस हुआ था मुंबई में 1955 में और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हुए थे। अपने संतूर जो ये बजाते थे काफ़ी ज़्यादा उससे ये पॉपुलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। तो देखिए जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं 1st से 5th क्लास तक होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम की जो घोषणा है वो किस राज्य सरकार ने की है। सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये घोषणा करी है। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि जितने भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं 1st to 5th स्टैंडर्ड से, उनको वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। जितने भी वर्किंग डेज होते हैं उन सभी में ये जो फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम है इसको लॉन्च किया गया। देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, जैसे कि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आते हैं वो अपने ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं स्कूल आते समय, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे उनकी फैमिली सिचुएशन सही नहीं है तो ब्रेकफास्ट वो नहीं ले पा रही हैं, या फिर स्कूल के डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है तो जल्दी आने की वजह से वो ब्रेकफास्ट को स्किप कर रही हैं, जिससे बच्चों के हेल्थ के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। बिकॉज ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी डेली रूटीन में। तो इसलिए तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ये जो फैसला है वो लिया गया है। तमिलनाडु में CM है M.K. स्टालिन और गवर्नर है R.N. रवि। तमिलनाडु की सरकार ने देखिए इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। इंडिया की जो पहली एम्बुलेंस है स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, इसे तमिलनाडु के चेन्नई शहर में लॉन्च किया गया और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने मीनदम मंजप्पई स्कीम को भी शुरू किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र मिनिस्टर आदित्य ठाकरे इनॉग्रेटेड एन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो कि किससे चलेगा, पावर्ड बाय बायोगैस। तो ये बायोगैस के द्वारा संचालित होगा और ये इस तरीके का पहला चार्जिंग स्टेशन होगा। और ये कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया है, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया, अगर ऐसे पूछें तो आपका आंसर होगा आदित्य ठाकरे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है जो कि बायोगैस के द्वारा संचालित होगा। इट जनरेट्स 220 यूनिट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाउस होल्ड वेस्ट। भाई घरों का जो वेस्ट होता है, क्योंकि उसी को से तो बायोगैस बनती है ना, तो उससे ये 220 यूनिट ऑफ एनर्जी को जनरेट करेगा। और जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनको तो पावर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये जो एनर्जी प्लांट है ये चार्ज करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट्स हैं 48, राज्यसभा सीट्स हैं 19। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क चंदोली नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क और आपका संजय गांधी तडोबा, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है महाराष्ट्र से। अब कुछ मैं आपको इंडिया में पहली बार क्या शुरू हुआ है एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए आगरा उत्तर प्रदेश ये पहली सिटी बनी है जहाँ पे वैक्यूम वेस्ट सीवर सिस्टम्स को शुरू किया गया। झारखंड का जामतारा डिस्ट्रिक्ट ये पहला डिस्ट्रिक्ट है कंट्री का जहाँ पे हर एक विलेजेस में लाइब्रेरी है। इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। कंट्री का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। इसके अलावा देखिए इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट को सेटअप किया गया है कर्नाटक स्टेट में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड पे भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने सभी वीडियोस नहीं देखी हो, गो चेक दी प्लेलिस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी ही वीडियोस जो है वो आसानी से मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस हैव बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज 2022 इन द फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी। तो फोटोग्राफी कैटेगरी में पुलित्जर प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सना इरशाद मतू एंड अमित दवे। तो इन 4 लोगों को यहाँ पर पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन चारों को, तो ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए जो दानिश सिद्दीकी हैं ये फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, और सिद्दीकी और जो उनके कलीग हैं अदनान
सना इरशाद और अमित देव, इनको यहाँ पर ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। और दिस इज़ सेकेंड टाइम कि सिद्दीकी जो है, जो डैनिश सिद्दीकी है, उनको दूसरी बार पुलित्ज़र प्राइज़ से सम्मानित किया गया है और ही वॉज किल्ड इन 2021 में ये मारे गए थे। कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सर डेविड एटनबर्ग, अभी इनको यूएन चैम्पियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट विवेक लाल, इन्हें 6 एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। इसके अलावा शुजित सरकार, इनको डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है पहली लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से। तो याद रखिएगा पहली बार ही ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हु वॉन द फर्स्ट एवर मियामी ग्रैंड प्रिक्स आफ्टर डिफीटिंग चार्ल्स लेक्लर्क। तो फ्रेंड्स चार्ल्स लेक्लर्क को हराकर पहली बार देखिए मियामी जो ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है? आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपिन। मैक्स वर्स्टैपिन जो है वो रेड बुल के रेसर हैं और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो आपको याद रखना है नीदरलैंड से। तो सिंपली आपको याद रखना है कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। कौन कौन सी फार्मूला 1 रेस हुई हैं देखिए 2022 में, रिवाइज करती हैं। फर्स्ट देखिए बहरीन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती। उसके बाद हुई सऊदी अरेबियन, ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर्क और एमिलिया रोमाग्ना जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। तो अब 3 मैक्स वर्स्टैपिन ने जीत ली है और 2 किसने जीती हैं? चार्ल्स लेक्लर्क ने। कौन कौन सी? बहरीन और ऑस्ट्रेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 चेस टूर्नामेंट। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने ये जो चैम्पियनशिप है, ये जो चेस टूर्नामेंट है वो जीता है। और ये इनकी हैट्रिक रही है क्योंकि इससे पहले इन्होंने देखिए 2 टूर्नामेंट जीते। लारोडा टूर्नामेंट भी इन्होंने जीता, उसके बाद देखिए मेनोरका जो टूर्नामेंट है वो भी इन्होंने जीता और अब इन्होंने अपना जो तीसरा टाइटल है वो जीता है। तो ये इनकी हैट्रिक है और अब ये पूरी वर्ल्ड रैंकिंग में पहुंच गए हैं नंबर 64 पे। कुछ हम स्पोर्ट्स न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा पहली न्यूज़ है केरल लिफ्ट द संतोष ट्रॉफी फॉर द 7th टाइम। तो इस बार के संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? तो आपका राइट आंसर होगा केरल ने। इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर देखिए डी कुकेश, इन्होंने लारोडा इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती। हरियाणा ने 12th सीनियर मेंस की नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को जीता है। डैनिश ओपन स्विमिंग में साजन प्रकाश ने गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। कौन सी कंट्री के साथ भारत ने इंडस्ट्री टास्क फोर्स को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम। कौन से इंडियन एथलीट है जिन्होंने टाई अप किया है यूट्यूब इंडिया के साथ टू क्रिएट शॉर्ट फिल्म्स फॉर द प्लेटफॉर्म? तो बात करते हैं यहाँ पर इंडियन एथलीट की, तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। पद्मश्री अवॉर्डी रजत कुमार कर हैड पास्ड अवे इन May 2022। ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये बिलोंग करते हैं उड़ीसा स्टेट से। और ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इनको पद्मश्री कौन से ईयर में मिला था? 2021 में मिला था। इन विच स्टेट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लॉन्च्ड सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? आंसर इज असम। इसके बाद देखिए इन विच स्टेट द पोमई ट्राइब ने डिक्लेयर किया है कि जो पोमई इनहैबिटेड एरियाज है उन्हें ड्रग फ्री जोन जो है वो ये हो जाएंगे। तो ये कहाँ पर है? ये है मणिपुर में। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने ई अधिगम स्कीम को शुरू किया है स्टूडेंट्स को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेपाल कामी रीता शेरपा हैज़ क्लाइम्ड डैश माउंटेन फॉर द 26th टाइम। तो भाई 26 बार चढ़कर इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है और उन्होंने अभी चढ़ाई करी है माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की देखिए जो इस टाइम पे आप लोग ध्यान रखिएगा हाइट की, तो 884.8.86 मीटर, ठीक है। और कामी रीता जो शेरपा हैं ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको अभी साथ ही साथ में याद रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुष्प कुमार जोशी इज़ द राइट आंसर।
इसके बाद देखिए हु क्लिंच द मैड्रिड ओपन टाइटल बीटिंग डिफेंडिंग चैंपियन एलेक्जेंडर ज़्वेरेव। तो हाल ही में मैड्रिड ओपन का टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने ये टाइटल जीता है। कल मैंने आप लोगों से फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन पूछा था कि जो सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर है उसे क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई थिंक एक दो स्टूडेंट ने होमोजीनियस भी आंसर करा है। देखिए सॉल्ट और शुगर आपस में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर वो होंगे जो आपस में डिज़ोल्व हो जाएंगे, जैसे सॉल्ट एंड वाटर, कि वाटर में सॉल्ट पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। इसके अलावा जो पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किया गया था वो किया गया था 1974 में। आप सभी ने ये आंसर बिल्कुल सही किया है। आज के कमेंट है प्रदीप दास एंड प्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए आज का क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब 5 पीक्स अबव 8000 मीटर्स। अब आंसर आपको पता होगा क्योंकि बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी डिटेल मुझे ये बतानी है कि जो 5 पीक्स है ना, जो इन्होंने अभी हाल ही में क्लाइंब करी है, मतलब टोटल इन्होंने 5 पीक्स को जो क्लाइंब किया है जिनकी हाइट 8000 मीटर से अबव है, उन पांचों पीक्स के आपको मुझे नाम भी बताने हैं साथ साथ में। तो आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन है क्योंकि आपको थोड़ा सा मुझे डिटेल में ज़रूर बताना है। तो गाइस आज की वीडियो हो जाती है हमारी यहीं के समाप्त। मैं आशा करती हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और कंसिस्टेंसी पे ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।